हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन और उससे जुड़ी हुई कई स्कीम्स हैं जो ऐसे जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, महिला समाख्या और SPQEM जो मदरसा से जुड़ा हुआ है उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन या प्रारंभिक शिक्षा क्या है। तो यह फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा का प्रथम चरण है। पहला स्टेज होता है एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि हमारे संविधान के हिसाब से 6 से 14 साल के बच्चों का के लिए ये फ्री है। तो ये कुछ प्राइमरी स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल, वो एलिमेंट्री लेवल ग्रेड 7 तक देते हैं, जो कि वैकल्पिक है। मतलब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स करता है। अपर प्राइमरी जो है वो 6 से 11 साल के बच्चों के लिए है, और प्राइमरी है 6 से 11, और अपर प्राइमरी कवर करता है 11 से 14 साल के एज ग्रुप का। यह अधिकांश भारतीय राज्यों में यह 8वीं कक्षा तक माना जाता है। 6 से 14 साल एक साथ गिनते हैं और इसे 8वीं कक्षा तक निर्धारित शिक्षा का जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए तब्दील किया जाता है। ये लिटरेसी को बढ़ाने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन भारतीय संविधान के अनुसार इसे कंपलसरी किया गया है, और 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गई है, जिसमें कि सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। मतलब हर बच्चे का एनरोलमेंट इसमें आवश्यक है। हर माता पिता के लिए यह बाध्यता है। तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। ये प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन, यह पहला स्टेज है फॉर्मल एजुकेशन का। मतलब जो औपचारिक शिक्षा शुरू होती है, जो व्यवस्थित शिक्षा शुरू होती है, उसका पहला स्टेज है प्राइमरी एजुकेशन, जो कि किंडरगार्टन या प्री स्कूल के बाद बच्चे सेकेंडरी स्कूल के पहले और किंडरगार्टन के बाद प्री स्कूल के बाद करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी स्कूल में होता है, एलिमेंट्री स्कूल में ये लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो प्राइमरी स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल में इसमें एक अंतर कर दिया गया है कि 6 से 11 साल के बच्चों के लिए ये एक 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्लास 1 से लेकर 8 क्लास तक सेंसस के रिकॉर्ड 2011 के हिसाब से ये बच्चों को इंक्लूड करता है, और इसमें पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक शिक्षा दी जाती है। एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि प्राइमरी एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये यूनाइटेड किंगडम में या किसी कंट्री में अपर प्राइमरी, लोअर प्राइमरी के नाम से भी जाना जाता है। तो एलिमेंट्री क्लासेस जो होते हैं वो ग्रेड 1 से लेकर 8 तक होते हैं। क्लास 1 से लेकर 8 तक स्टैंडर्ड, इसको करें स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 8 तक। ठीक है। तो प्राइमरी एजुकेशन 6 साल में शुरू होता है क्लास 1 से, और ये ग्रेड 5 तक प्राइमरी है, और अपर प्राइमरी जो है वो 5 से 8 क्लास को माना गया है। तो प्राइमरी एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहा जाता है। तो इसे संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ये छात्रों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है, बुनियादी विषयों का, बेसिक सब्जेक्ट का बुनियादी ज्ञान देता है, और साथ साथ वो ऐसे कौशल भी उन्हें सिखाता है जिसे वो जीवन भर प्रयोग करेंगे। तो ये लर्निंग प्रोसेस को बढ़ावा देता है या सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, और वैसे स्ट्रेटेजीज या रणनीतियों को चुनने में मदद करता है जो उनकी छात्रों की रचनात्मक सोच को विकसित करने में मदद करता है। तो प्राइमरी एजुकेशन भारत में इसका क्या स्ट्रक्चर है? हमने अभी इन जनरल देखा, प्राइमरी सेक्टर जो भारत में है उसमें स्टेट फंडेड स्कूल्स आते हैं। प्राथमिक शिक्षा जो भारत में है उसमें स्टेट के द्वारा फंडेड स्कूल्स आते हैं, जिसमें सरकार से सहायता मिलती है, सरकार से वित्त पोषित होते हैं, अर्ध सहायता मिलती है, या कोई प्राइवेट स्कूल भी आते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो 5 ईयर साइकिल इन इंडिया में फर्स्ट
से 5th क्लास था। तो जो लोग यहाँ पर पोस्ट प्राइमरी मिडिल स्कूल दो नाम से जानते हैं कि छात्रों को 12 साल की उम्र में, जब 6 से 11 वो 5th क्लास तक पढ़े, फिर 6th क्लास में जब गए उनकी उम्र 12 साल की हुई तो वो मिडिल स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्राइमरी एजुकेशन में दो हिस्सा बांट दिया है, लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी या मिडिल स्कूल। प्राइमरी और मिडिल कर दिया जाए, पहले ये माना जाता था। तो पांचवी कक्षा तक प्राइमरी कक्षाएं होती थी और छठी से लेके 8वीं तक वो हो जाती थी मिडिल स्कूल। तो प्राइमरी एजुकेशन भारत में सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जाते हैं और ये जो उनका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, मौलिक मानव अधिकार है, उससे वो वंचित रह जाते हैं। इसमें क्या है, भारत में प्राइमरी एजुकेशन जो है वो एक अनिवार्य शिक्षा का हिस्सा है, जो 6 से 14 साल के सभी बच्चों, 6 से 14 साल हो गए हैं, एक कक्षा 1 है इसलिए उसका 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए आवश्यक है। यह मैंडेटरी है कि सब बच्चों को स्कूल में, कानून के हिसाब से यह अनिवार्य है कि सभी बच्चों को स्कूल में नामांकन कराया जाए। और एजुकेशन, भारत सरकार के इस एजुकेशन के लॉ के हिसाब से, राइट टू एजुकेशन के हिसाब से हर बच्चे को स्कूल में नाम लिखाना जरूरी है। और ये सरकार ने ये इस तथ्य को भी स्वीकार करते हुए इसे आवश्यक किया है कि प्राइमरी शिक्षा जो है वो पूरे राष्ट्र के सुपर स्ट्रक्चर, नींव का सुपर स्ट्रक्चर है, इस पर देश की का फाउंडेशन निर्भर करता है। प्राइमरी एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? ये आज का जो एज है, ग्लोबलाइजेशन और तकनीकी प्रगति का युग है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक गांव बन गया है, कोई कहीं भी जा सकता है। तो हमें अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करना है कि वो भविष्य में आगे बढ़ सके, विश्व के किसी भी हिस्से में जाकर वो अपने आप को साबित कर सके। तो हमारे स्कूल को भारतीय संस्कृति के मूल्य को बचाते हुए ऐसा 21वीं शताब्दी के लिए ऐसी स्किल्स और दक्षताओं का निर्माण करना है। इसके लिए प्राइमरी शिक्षा के कुछ बेसिक एम्स रखे गए हैं। क्या है? पहला कि एक व्यक्ति के रूप में अपने जीवन की पहचान करना। छात्रों को सिटीजन एजुकेशन एज वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ ऑल राउंड एजुकेशन। सर्वांगीण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि एक नागरिक के रूप में शिक्षा, एक नागरिक के रूप में शिक्षा, एक अच्छे नागरिक, एक नागरिक के रूप में शिक्षा, ठीक है। फिर बच्चों का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण, फुल एंड हार्मोनियस सामंजस्य स्थापित करना हर परिस्थिति के साथ, ऐसा विकास करना। प्रमोशन ऑफ स्पिरिचुअल, मोरल, कल्चरल, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स एंड इन स्कूल एंड सोसाइटी। विद्यार्थियों का स्कूल और समाज में आध्यात्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक, मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देना। छात्रों को इस तरह से तैयार करना कि वो अपने वयस्क जीवन में जाकर अपनी जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार हो सकें। इसके अलावा इन्हें साक्षरता के अलावा इन्हें अंक गणित और पढ़ने के बुनियादी कौशल को हासिल करने के लिए जोर देना। इसके और ऐसे भी कुछ कौशल का विकास करना जिससे कि वो व्यक्ति, बच्चे और वयस्क दोनों रूप से खुश और उपयोगी जीवन को जी सकें। तो एलिमेंट्री स्कूल का करिकुलम या पाठ्यक्रम इस तरह का है कि छात्रों को प्राइमरी स्कूल में शिक्षक क्या करते हैं कि छोटे बच्चे को कैरियर में ढालने के लिए वो रचनात्मक भूमिका निभाते हैं। कंस्ट्रक्टिव रोल टीचर का होता है। इसमें बहुत सारे ग्रेड लेवल्स की विस्तृत श्रृंखला प्राथमिक विद्यालय को शामिल करती है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जो होते हैं एक विशेष ग्रेड स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें उन्हें बच्चों को गणित, सामाजिक विज्ञान, साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और लैंग्वेज जैसी विषयों की शिक्षा दी जाती है, जो उनके जीवन के लिए आगे चलकर उनके जीवन से जुड़ी होती हैं। तो इस समय बहुत सारे विषयों को न पढ़ाकर बहुत प्राथमिक विद्यालय साक्षरता, कौशल और संख्यात्मकता
जिसे 3R का एजुकेशन कहते हैं, जिसे 3R रीडिंग, राइटिंग एंड स्किल, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक के स्किल के साथ साथ संख्यात्मक साक्षरता कौशल हो गया। इसके अलावा बच्चों के को कॉन्फिडेंट को बढ़ाने के लिए, जिससे कि वो उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, ताकि वो खुद अपने दम पर सोच सकें और किसी भी चीज को सही और गलत ठहरा सकें, गलत को गलत कहने का कॉन्फिडेंस पैदा करना बच्चों में, और आपस में बात करना, कम्युनिकेशन का स्किल डेवलप करना, फिर सक्रिय योगदानकर्ता बनाना। ये सब बच्चों को मतलब प्राइमरी शिक्षा का एम है, क्योंकि सक्रिय योगदानकर्ता जो कुछ नई चीज़ों को, नवाचार को करना, टीम वर्क, अपने लोगों के साथ मिलकर काम करना और योगदान करना समाज में, और अभ्यास करना सीखता है, और उसके बाद वह उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़े। इस तरह के प्रैक्टिस से अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाए। सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर, बच्चे को इस तरह से बनाना कि वह स्वनिर्देशित शिक्षा, उसका खुद इंटरेस्ट हो, वो खुद से क्वेश्चन करे, एक्सप्लोर करे, खोजे और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने सीखने की, अपने लर्निंग की, अपने अधिगम की जिम्मेदारी ले। एक कंसर्न सिटीजन बनाना, जो कि अपने देश के बारे में सोचे, उसको अपनी नागरिक जिम्मेदारी का पूरा ज्ञान हो, और अपने इर्द गिर्द जो समुदाय है, आसपास के लोगों के बेहतरी के लिए जो प्रयत्न करे। तो इस तरह का सिटीजन बनाना जो आत्मविश्वासी हो, जो अपने से अपनी शिक्षा को, अपनी शिक्षा के लिए खुद जिम्मेदार हो और अपनी शिक्षा के लिए खुद प्रयत्नशील हो, और जो टीम के साथ काम करे, कुछ नई चीज का खोज करे, नवाचार की ओर ध्यान दे, और लोगों को आसपास आपस में मिलकर रहे, खुशियां बांटे, और उसमें नागरिकता की जिम्मेदारी हो, नागरिक जिम्मेदारी हो, देश के बारे में सोचता हो और लोगों की बेहतरी के लिए सक्रिय हो। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि जो करिकुलम, जो पाठ्यक्रम है प्राइमरी स्कूल में, वो इंडिविजुअल बच्चों की, व्यक्ति की आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए, उम्र और क्षमता के अनुसार होना चाहिए। मतलब कोई भी पाठ्यक्रम में जो विषय हो, वो व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार हो, बच्चों की रुचि के अनुसार हो, उसकी योग्यता के अनुसार हो और उसकी क्षमता के अनुसार हो। इसके अलावा स्किल, कौशल हासिल करने के साथ साथ लोगों को ये भी समझने की योग्य बनाना चाहिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, और जो वो पढ़ रहे हैं उसे किस तरह से दुनिया में या अपने जीवन में उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कौशल बच्चों को हासिल करना है, इस तरह से पढ़ाई करवानी है कि बच्चों में ये समझ पैदा हो सके। तो एनसीईआरटी के अनुसार 1977 में एनसीईआरटी ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स एलिमेंट्री एजुकेशन के तय किए, जो इस तरह से हैं। पहला है कि टू एक्वायर द टूल्स फॉर फॉर्मल लर्निंग, मतलब औपचारिक सीखने के लिए साक्षरता, न्यूमेरसी एंड मैनुअल स्किल का हासिल करना। लिटरेसी क्या हुआ कि लिखने पढ़ने का ज्ञान होना, न्यूमेरसी मतलब अंकों का जोड़ घटाव करना आना, और मैनुअल स्किल मतलब शारीरिक श्रम करने का, शारीरिक श्रम करने के लिए फॉर्मल लर्निंग उन्हें देना, औपचारिक रूप से ये सीखना कि वो शारीरिक श्रम भी करें, कोई भी काम को छोटा न समझे। शारीरिक श्रम में उन्हें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। जैसे गुरुकुल में भी बच्चे करते थे, राजा के घर के राजकुमार भी वहाँ लकड़ी चुनने जाते थे, गुरु की सेवा करते थे, पानी लाते थे। तो इस तरह से कोई भी मैनुअल स्किल उनको सिखाना है, कोई भी काम जिससे वो करके सीखें और किसी भी काम के प्रति, श्रम के प्रति उनमें आदर पैदा हो। टू एक्वायर द हैबिट ऑफ कोऑपरेटिव बिहेवियर विद फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी, परिवार के साथ, स्कूल में और अपने समुदाय के भीतर मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति को पैदा करना। टू डेवलप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करना, और टू अप्रिशिएट द कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पीपुल ऑफ, और दूसरे धर्म का आदर करना, दूसरे देश के व्यक्तियों का आदर करना, और दूसरे देश की कल्चर को समझना और उसका रिस्पेक्ट करना।
अन्य धर्म, अन्य क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर रहना, ये सारी आदतों का विकास करने का उद्देश्य भी प्राइमरी शिक्षा का है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में भी प्राइमरी शिक्षा के दो एस्पेक्ट पर बल दिया गया। पहला है कि यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया कि बच्चों का एनरोलमेंट हो, मतलब सभी बच्चे जो इस उम्र के हैं, 6 से 14 साल के हैं, उम्र के बच्चों का स्कूल में एनरोलमेंट हो। और एनरोलमेंट ही खाली ना हो कि नाम लिखाया और स्कूल छोड़ दिया, उनको रिटेन भी कराना है, मतलब कि बच्चे स्कूल में बने रहें, 8वीं कक्षा तक बच्चे अपनी शिक्षा को पूरा करें ताकि देश की साक्षरता का विकास हो सके। लेकिन होता क्या है, अपव्यय, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन होता है। वेस्टेज और स्टैग्नेशन को रोकना है। वेस्टेज क्या हुआ? वेस्टेज होता है कि बच्चे नाम लिखा लिए 6 से 14 साल तक, तो और नाम लिखा लिए स्कूल में और पूरी पढ़ाई नहीं की, दूसरी तीसरी कक्षा तक पढ़कर फिर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, तो ये वेस्टेज हो गया। सरकार के खर्चों का अपव्यय हुआ, क्योंकि सरकार ने उनके पढ़ाई के लिए जो भी खर्च किया उसको वो पूरा नहीं किए, तो वो अपव्यय। स्टैग्नेशन क्या होता है? किसी भी कक्षा में बार बार फेल करना, इससे भी रोकने की बात है और बच्चों को स्कूल में 14 साल की उम्र तक बनाए रखना। सब दूसरा क्या है? सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये सारी चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये दोनों बातों पर जोर दिया गया। इट हैज लेड डाउन दैट प्राइमरी एजुकेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज कंप्लीट अनलेस चिल्ड्रन एक्वायर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। प्राथमिक शिक्षा को तब तक पूर्ण नहीं कहा जा सकता है कि ये पूर्ण हो गया जब तक बच्चे मिनिमम लेवल जो है, न्यूनतम स्तर जो है सीखने का, उसे अधिगम का न्यूनतम स्तर जब तक वो नहीं प्राप्त कर लें। तो इसलिए इस बच्चे तभी साक्षर कहलाएंगे जब वो पूर्ण एक मिनिमम लेवल को प्राप्त कर लें। तो स्कीम्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये प्राथमिक शिक्षा के बहुत सारे स्कीम हैं। इन स्कीम के तहत ये चलाया जा रहा है। तो जब नेशनल पॉलिसी एजुकेशन की बनी, भारत की राष्ट्रीय नीति शिक्षा पर जो बनी, तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम लाए गए जिससे यूनिवर्सल एनरोलमेंट ऑफ इन एजुकेशन, मतलब सार्वभौमिक शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण करने के लिए उसमें बहुत सारे स्कीम और प्रोग्राम्स को लाया गया है। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, UEE, इसके तहत बहुत सारे स्कीम लाए गए। प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकरण, तो इसमें क्या क्या चीज लाया गया कि बहुत सारे स्कीम लाकर इसे पूरा ये हस्तक्षेप से इस लक्ष्य को, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक विस्तृत श्रृंखला शुरू की गई। उसमें क्या क्या था? पहला था सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा था मिड डे मील, तीसरा महिला समाख्या और चौथा था SPQEM, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सुदृढ़ीकरण। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सबसे पहले हम उसको देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान एक भारत का मेन प्रोग्राम जो कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए शुरू किया गया। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री, शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए शुरू किया गया। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए शुरू किया गया SSA, जिसे कि सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं। इसका मुख्य कार्यक्रम के रूप में इसे लागू किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है
कि सभी व्यक्तियों तक सभी इसके लक्ष्य में है कि सब तक ये शिक्षा की पहुंच हो, सबका एनरोलमेंट हो, सार्वभौमिक पहुंच हो और प्रतिधारण रिटेन करना, जो भी नाम लिखा है वो 8वीं कक्षा तक क्लास मतलब बने रहे, पढ़ाई करे। ब्रिजिंग द जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप, सामाजिक शिक्षा में लिंग और सामाजिक श्रेणी का कोई भेद ना हो। लिंग का मतलब कि लड़के लड़कियों की शिक्षा में भेद ना हो, सामाजिक कैटेगरी में उच्च वर्ग नीच वर्ग जाति पाति का कोई भेद ना हो शिक्षा में, और एनहांसमेंट ऑफ लर्निंग लेवल ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों के सीखने के स्तर में वृद्धि भी शामिल है। तो क्या क्या चीज हुआ, सर्व शिक्षा अभियान जो है वो सार्वभौमिकरण, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए शुरू किया गया, और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि सभी बच्चों का एनरोलमेंट हो, सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचे, और शिक्षा की और सभी जो भी बच्चे नाम लिखाएं वो रिटेन करें पढ़ाई को, क्लास 8 तक वो बने रहें। उन्हें इसमें इस शिक्षा में ना तो लिंग का भेद हो, ना तो सामाजिक श्रेणी का, सामाजिक जाति वाति का कोई भेद हो, और बच्चों के लर्निंग लेवल में वृद्धि हो। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, मतलब शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए टाइम बाउंड मैनर में शुरू किया गया है, समयबद्ध तरीके से शुरू किया गया है, जो कि 86th अमेंडमेंट, मैं कलर बदलती हूँ, जो कि संविधान के 86th अमेंडमेंट में दिया गया है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट मान के रूप में दिया गया है, एक मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया गया है। यह प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो द्वारा शुरू किया गया था। इसका एम क्या था कि सभी बच्चों को, 6 से 14 साल के सभी बच्चों को 2010 तक शिक्षित करना था। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है, यह एक हस्तक्षेप कार्यक्रम के रूप में कब शुरू हुआ, 2001 में शुरू हुआ, स्टार्टेड एसएसए स्टार्टेड इन 2001, और ये हालांकि इसका ये अभी तब से ऑपरेशनल है, और 2000 से 2001 के बीच में शुरू होकर अब तब से ये चल रहा है। हालांकि ये इसकी जड़ जो है, ये शुरुआत 1993 या 94 से माना जाता है, जब डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम शुरू हो गया था। ये यहीं से इसकी जड़ है, यहाँ से ही सर्व शिक्षा अभियान आया। 1993-1994 में ये डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के तहत चलाया जाता था, जिसका एम क्या था कि यूनिवर्सल सार्वभौमिक शिक्षा, प्राथमिक यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करना, जिसका उद्देश्य था। तो ये मूल में वहां से आता है। इसका मेन फीचर क्या है, तो सर्व शिक्षा अभियान का मेन फीचर है कि प्रोग्राम विथ ए क्लियर टाइम फ्रेम ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, एक स्पष्ट समय सीमा के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, और इसका रिस्पांस है कि पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा, मतलब डिमांड फॉर क्वालिटी बेसिक एजुकेशन, पूरे देश में एक गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा प्रदान करना बच्चों को, यह एक अवसर है। किस चीज का अवसर है, सामाजिक न्याय को बढ़ाने का अवसर है, थ्रू बेसिक एजुकेशन, थ्रू बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा के द्वारा सामाजिक जस्टिस को बढ़ाने का यह एक अवसर है। और यह एक क्या चीज की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल विल, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है कि पूरे देश में
ग्रास रूट लेवल पे जमीनी स्तर पे संरचनाएं की जाए और विद्यालय का प्रबंधन किया जाए, प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं और उसका मैनेजमेंट किया जाए ताकि हर बच्चे को उसमें प्रवेश मिल सके जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं। ये पार्टनरशिप प्रोग्राम है किसके किसके बीच में, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट मिलकर इसको चलाएंगे। कौन कौन चलाएगा, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, तीनों के बीच साझेदारी है इस प्रोग्राम का। यह स्टेट के लिए एक अवसर है कि वो अपने स्टेट में विजन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब स्वयं के दृष्टिकोण को विकसित करें, अपने स्टेट में अपना विजन को विस्तृत करें, विकास करें। यह एक एफर्ट है जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विलेज और अर्बन स्लेम लेवल एजुकेशन कमेटी, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, मदर टीचर एसोसिएशन, ट्राइबल ऑटोनॉमस काउंसिल और बहुत सारे जो जमीनी स्तर पे जो स्ट्रक्चर हैं उन सब के साथ मिलकर काम करने का यह एक प्रयास है जिसमें सभी को शामिल करना है, पंचायती राज संस्थान को, स्कूल के प्रबंधन समिति, गांव और स्लम में रहने वाले लोगों की जो शिक्षा समिति है, माता पिता के तथा शिक्षक संघ, माता और शिक्षक का संघ, सबको एक साथ जोड़कर ये शिक्षा का प्रबंधन करने का एक प्रारूप है या एक विचार है जिसको आगे लेकर चला गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि सभी बच्चे स्कूल में हों। 2003 तक शिक्षा गारंटी केंद्र के ऑल्टरनेट स्कूल, वैकल्पिक स्कूल या बैक टू स्कूल कैंप 2003 तक स्कूल में सभी बच्चे पहुंच जाएं, चाहे वो एजुकेशन गारंटी सेंटर के तहत हो या ऑल्टरनेट स्कूल के रूप में हो या बैक टू स्कूल कैंप में। सभी बच्चे complete 5 years of primary schooling by 2007 2007 तक सभी बच्चे 5 साल की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। हर बच्चे को एलिमेंट्री स्कूलिंग 2010 तक खत्म कर लेना है, मतलब 6 से 14 साल क्लास 8 तक खत्म कर लेना है। फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी विद एम्फेसिस ऑन एजुकेशन फॉर लाइफ, शिक्षा जीवन के लिए शिक्षा पर जोर देते हुए प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान देना इसका एक उद्देश्य है कि वो शिक्षा जीवनोपयोगी हो, ऐसी शिक्षा देनी है कि जो जीवन में काम आए। ब्रिज द ऑल जेंडर एंड सोशल कैटेगरी का जो भी गैप है उसको खत्म करना, लिंग भेद खत्म करना, सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना 2007 तक और एलिमेंट्री एजुकेशन 2010 तक पूरा सभी अंतरों को दूर करके सभी बच्चों को स्कूल में एनरोल करके उन्हें क्लास 8 तक की प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन देना। यूनिवर्सल रिटेंशन बाई 2010, मतलब यूनिवर्सल रिटेंशन का मतलब जो बच्चे एनरोल हो गए वो 2010 तक फिर वो स्कूल ना छोड़ें। फिर है मिड डे मील स्कीम, यह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम है जो कि बच्चों को न्यूट्रिशन के सपोर्ट के लिए, ये पोषण की सहायता के लिए एनएसपी के तहत ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। एनएसपी ये है, एनपी हो गया न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम, ये हो गया नेशनल प्रोग्राम। और एनएसपी का फुल फॉर्म हुआ, मैं दूसरे कलर से लिखूं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, ये 15 अगस्त 1995 के को प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता प्रोग्राम शुरू किया। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को। सो मिड डे मील शुरू कब हुई? मिड डे मील शुरू होने का टाइम है 15 अगस्त 1995। ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का कि improve the effectiveness of primary education by improving the nutritional status of primary school children। इसका उद्देश्य यही था कि प्राइमरी शिक्षा का जो प्राथमिक शिक्षा है उसका
प्रभाव को बढ़ाना, उसकी प्रभावशीलता में सुधार करना। ताकि कैसे सुधार करना, तो चूंकि बच्चे गरीब घर के हैं, उन पोषण की कमी है, तो उन्हें अच्छा खाना देकर पोषण की स्थिति में, उनके बच्चों की पोषण की स्थिति में सुधार करना, उन्हें पोषक खाना देना, मतलब न्यूट्रिशियस खाना देना, जिसमें कि बच्चों के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो, उनकी पोषण की स्थिति में सुधार हो। यह स्टेप किसके द्वारा लिया गया था? गवर्नमेंट के द्वारा। इसे मिड डे मील स्कीम कहा गया था। इसमें क्या है कि यह प्रोग्राम सभी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में चलाया गया कि बच्चों को खाना, मतलब तैयार खाना, पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था की गई, जिसमें कि बच्चों को फल और अंडे जैसे न्यूट्रिशियस पदार्थ भी खाने में, पोषक पदार्थ भी खाने में शामिल किए गए। ये सबसे पहले शुरू हुआ था तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब शुरू हुआ था, तो पहला सबसे पहले ये तमिलनाडु में शुरू हुआ था 2001 में। एंड तमिलनाडु में सबसे पहले शुरू हुआ था, और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सभी स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्कूल में 6 महीना के अंदर शुरू करने के लिए कहा था। तो ये शुरू हुआ था सबसे पहले तमिलनाडु में। हमने इसकी शुरुआत 15 अगस्त, यहाँ 15 अगस्त तमिलनाडु में उससे पहले से चल रहा था, और 1995 में लागू हुआ। और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट, पूरे स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि इसको शुरू किया जाए, हर अपने स्कूल में सब सरकार अपना स्टेट में शुरू करे 6 महीना के अंदर। और ये प्रोग्राम के बहुत सकारात्मक प्रभाव दिखे गए। जब वो जो बच्चे अपने बच्चों को घर पर खिलाने के लिए उनके काम में बाधा डालती थी, अब उन्हें, the mothers who first used to interrupt their work to feed their children at home now no longer to need। अब माँ जो बाहर काम करती थी, उन्हें बच्चों को खिलाने के लिए अपने काम को रोकना पड़ता था, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये प्रोग्राम कैन बी ट्रेस्ड बैक इन प्री इंडिपेंडेंस। ये स्वतंत्रता से पहले भी ये तमिलनाडु में ये प्रोग्राम चलता था। यह वहाँ तमिलनाडु में 1925 में शुरू हुआ था। तो ये तमिलनाडु में सबसे पहले शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? तमिलनाडु में 1925 में। और भारत सरकार ने कब शुरू किया? 15 अगस्त 1995 को। और जब उस समय सभी स्टेट में नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी स्टेट को 6 महीने के अंदर 2001 में आदेश दिया कि सभी को शुरू करना है। और उसके बाद सभी स्टेट ने अपने अपने स्टेट में इसको शुरू किया। तो ये नेशनल प्रोग्राम जो है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, NPNSP, ये 15 अगस्त 1995 को ये कितने ब्लॉक में शुरू हुआ था? पहले पूरे देश में तो एक साथ नहीं शुरू हुआ था, तो ये 2400 ब्लॉक्स में शुरू हुआ था 15 अगस्त 1995 में। ताकि बच्चों का नामांकन बढ़े, वो प्रतिधारण भी बढ़े, वो स्कूल में टिके रह सकें, और उनकी उपस्थिति भी बढ़े, और शिक्षा का क्वालिटी बढ़े, और बच्चों का पोषण लेवल भी शुरू हो, पोषण स्तर में भी सुधार हो। तो क्या होगा कि खाना मिलने से बच्चे स्कूल आएंगे, और खाना खाने से उनका पोषण का स्तर भी बढ़ेगा, और स्कूल में अटेंडेंस भी बना रहेगा, और वो स्कूल छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि गरीब घर के बच्चे भोजन के लिए भी स्कूल आना शुरू करेंगे। तो जो बच्चे प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लास में पढ़ते थे सरकारी या सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल, या लोकल बॉडी, स्थानीय निकाय के स्कूल, EGS और AEI सेंटर में, वहाँ मदरसा में, मकतब में, वो सभी सर्व शिक्षा अभियान और NCLP स्कूल जो कि लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा चलाए जाते थे, उन सब, ये सारे स्कूल में मिड डे मील को लागू किया गया। ये सारे तरह के स्कूल जो थे वो मिड डे मील के लिए एलिजिबल थे। कौन कौन से? प्राइमरी क्लास, अपर प्राइमरी क्लास, गवर्नमेंट एडेड लोकल बॉडी, EGS, AIE सेंटर्स, मदरसा, मकतब, सपोर्टेड जो भी स्कूल थे सर्व शिक्षा अभियान के तहत, और NCLP स्कूल जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा चलाए जाते थे, इन सब में मिड डे मील की व्यवस्था की गई, क्योंकि ये सारे स्कूल उसके लिए एलिजिबल हो गए। मिड डे मील सिस्टम जो है वो इक्वलिटी को प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि ये जातिगत पूर्वाग्रह को खत्म करता है, क्योंकि सभी बच्चे मिलकर एक साथ भोजन करते हैं, एक पंक्ति में बैठकर करते हैं। यहाँ पर अपर लोअर कास्ट स्टूडेंट्स का कोई भेदभाव नहीं होता, सब मिलकर एक साथ खाते हैं। और
बहुत जगह मतलब ऐसा है कि वहाँ कुक भी जो होते हैं खाना बनाने वाले उनमें भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। वो किसी भी कास्ट की महिला हो सकती हैं। इसके लिए मतलब उन्हें उनको खाना बनाने के लिए किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है और किया जाता है। इसके लिए कोई रूल नहीं है। और बच्चे किसी का भी बनाया तो इससे क्या हुआ कि जात पात की भावना भी खत्म हुई। फिर है महिला समाख्या प्रोग्राम। महिला समाख्या प्रोग्राम क्या है कि ये शिक्षा जो है उसका प्रयोग क्या महिला की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए किया गया। शिक्षा को महिला समाख्या प्रोग्राम में कहा गया कि शिक्षा का प्रयोग करके वो महिलाओं के स्तर में महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन के लिए शिक्षा का प्रयोग किया जाएगा। एक एजेंट के रूप में शिक्षा होगी। तो इस तरह से क्या है कि जो महिलाओं के प्रति जो लोगों की विकृत सोच थी, संचित विकृति थी, उसको खत्म करने के लिए ये महिलाओं के फेवर में ये कार्यक्रम शुरू किया गया। तो नेशनल एजुकेशन सिस्टम जो है वो इसमें एक सकारात्मक और हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाया और महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए कार्य किया। ये क्या करेगा, महिलाओं में ये लोगों में नए मूल्यों का विकास करेगा। ताकि किसके द्वारा नए मूल्यों का विकास होगा, समाज में नए मूल्यों का विकास होगा। महिलाओं के प्रति लोगों की धारणा को चेंज करने के लिए फिर से ये पाठ्यक्रम को डिज़ाइन किया गया। टेक्स्ट बुक्स नए लाए गए। टेक्स्ट बुक्स और पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करके ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन किया गया टीचर्स का। उनके विचारों में बदलाव लाया गया। डिसीजन मेकर्स और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो उन सबका शिक्षा के संस्थानों में सक्रिय भागीदारी के द्वारा नए मूल्यों का विकास करने की कोशिश की गई ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके, उनके प्रति लोगों की धारणाओं में परिवर्तन हो। तो ये इस तरह का ये क्या है कि यह विश्वास और सामाजिक इंजीनियरिंग का कार्य होगा। विश्वास और सामाजिक इंजीनियरिंग। तो सामाजिक इंजीनियरिंग क्या है में है कि जो भी ये मतलब सामाजिक इंजीनियरिंग क्या बताता है कि जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं तो ये अटैक करता है उन पर। जो भी फॉल्स चीजें होती हैं जो कि जिन लोगों को मतलब जो पुरानी धारणाएं महिलाओं के प्रति है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस चीज को रोकता है। तो इसमें पेशेंस, लोगों की बातें सुनना और एम्पैथी, ये सब चीज़ों का ये सब स्किल को बढ़ावा दिया जाता है ताकि एक अच्छा रैपो लोगों के साथ बन सके, अच्छा रैपो बन सके। तो इसमें क्या है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 में है उसने महिलाओं के सशक्तिकरण और भागीदारी के लिए उन्होंने बताया कि शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है ताकि उसी से महिलाओं का सशक्तिकरण हो सकता है, समाज में उनका भागीदारी हर कार्यों में लिया जा सकता है। तो महिला समाख्या कार्यक्रम 1988 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा लाया गया। नाइनटीन 88 में लाया गया। ये जिसका कार्य था कि ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में जो शिक्षा नीति में जो महिलाओं के शिक्षा से संबंधी उद्देश्य थे उनको पूरा करने के लिए इसको महिला सशक्तिकरण के एक प्रभावी उपकरण के रूप में लाया गया। जिसके पैरामीटर्स क्या क्या थे या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो पहला था कि इस महिला समाख्या का पहला उद्देश्य था कि महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाना। दूसरा था कि एक ऐसा महिलाओं को अर्थव्यवस्था में, समाज में, राज्य व्यवस्था में सभी जगह उनकी
योगदान को मान्यता देकर उनकी सकारात्मक छवि समाज में, राजनीति में और अर्थव्यवस्था में उन्हें सही मतलब योगदान और उनको इम्पोर्टेंस देकर उनकी छवि को एक सकारात्मक रूप देना, गंभीर रूप से सोचने की, कोई भी चीज को क्रिटिकली सोचने की क्षमता का विकास करना, डिसीजन मेकिंग की माध्यम मतलब उन्हें निर्णय लेने की क्षमता महिलाओं में बढ़ाना। उसके अलावा विमेन को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं को देना और उन्हें यह अधिकार देना कि वो अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर ध्यान दे सकें, चाइल्ड बर्थ को डिसाइड कर सकें, अपने वो अर्न कर सकें और अपने पैसे को खर्च करने का डिसीजन खुद ले सकें, घर के मामलों में वो डिसीजन ले सकें, उनकी राय सुनी जाए, उनकी बात मानी जाए, उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार हो, विकासात्मक कार्यों में उनकी समान भागीदारी हो और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए सूचना, ज्ञान और कौशल प्रदान करना ताकि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें और अपने कमाए गए पैसों का खुद खर्च करने का भी निर्णय ले सकें। उन्हें कानूनी साक्षरता भी देना ताकि वो अपने अधिकारों को समझ सकें और उन अधिकारों की मांग भी कर सकें और वो इक्वल फुटिंग पर समाज में काम कर सकें, बराबरी का अधिकार का प्रयोग कर सकें। अब है SPQEM। ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो है शिक्षा और साक्षरता विभाग जो मदरसों के लिए जो काम करता है उसका नाम है, ये अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम जो है ये मदरसा और मकतब की माइनॉरिटी से संबंधित प्रोवाइडिंग स्कीम, इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन to madrasas and minorities, अल्पसंख्यकों को और मदरसा को। ये एक अम्ब्रेला योजना है, मतलब ये इन सब चीजों को कवर करता है, मदरसा को और माइनॉरिटीज से जुड़ी सब संस्थाओं को। इसका 2 स्कीम है, पहला है SPQM स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा और दूसरा है IDMI। IDMI क्या है? ये है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स, जो अल्पसंख्यकों का इंस्टीट्यूट है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। तो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2 योजनाएं शामिल हैं। ये स्कीम क्या है कि नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है और ये स्वैच्छिक प्रकृति की है। तो ये पहला इसमें क्या है कि स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा जो SPQEM है वो क्या करता है, इसका उद्देश्य है कि मदरसा में गुणात्मक सुधार लाना और मुस्लिम बच्चों की औपचारिक शिक्षा के विषय में वो राष्ट्रीय शिक्षा की प्रणाली का जो भी स्टैंडर्ड है उसको वो अचीव कर सकें, मतलब इस तरह का इम्प्रूवमेंट लाना कि वो नेशनल एजुकेशन सिस्टम का जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है उसे वो हासिल कर सकें। और दूसरा क्या है कि यहाँ इसकी विशेषता SPQEM की क्या है कि ये इसमें इस स्कीम में मकतब और मदरसा को फिनेंशियल सहयोग प्रदान करना और मदरसा और मकतब में किस किस विषय की पढ़ाई को प्रोत्साहित करना है, उसमें उसके विषयों में साइंस, मैथमेटिक्स, समाजशास्त्र, हिंदी और इंग्लिश को इंक्लूड करना वहाँ के करिकुलम में, ताकि जो एकेडमिक प्रोफिशिएंसी है, जो बच्चे हैं 1 से क्लास 12 में पढ़ने वाले, उनमें शैक्षणिक दक्षता
उनमें आ सके और वो प्रोफिशिएंट हो सकें सभी विषयों में। और इसमें है कि छात्रों को इस तरह के अवसर प्रदान करना ताकि वो नेशनल एजुकेशन सिस्टम के माध्यमिक स्तर की तुलना में शिक्षा प्राप्त कर सकें और उन बच्चों के बराबर ही उन्हें ज्ञान हासिल हो, मतलब वो सभी विषयों को जान सके। सो दैट ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।